नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड निवासी अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने उत्तराखंड सरकार को मूक दर्शक बने रहने के लिए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि हमारे लिए सबसे चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य और अधिकारी अपनी आंखों के सामने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और अधिकारियों को मूक दर्शक क्यों कहा और क्यों कोर्ट ने खुद को मामले का खुद ही संज्ञान लेने के लिए विवश पाया। देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र अमर उजाला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अनीता कंडवाल की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कहा गया है कि राज्य में वन भूमि के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य निवासी अनीता कंडवाल की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की वेकेशन बेंच ने कहा कि हमारे लिए सबसे चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य और अधिकारी अपनी आंखों के सामने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं, इसलिए हम इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को राज्य में वनों की जमीन पर हुए कब्जों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हुए कहा कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को एक तथ्य अन्वेषण समिति गठित करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। निजी पक्षों को किसी भी प्रकार का तीसरा पक्ष बनाने से रोका जाता है और कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि आवासीय मकानों को छोड़कर शेष सभी खाली भूमि का कब्जा तुरंत वन विभाग और संबंधित जिलाधिकारी द्वारा लिया जाए ताकि वन भूमि की स्थिति को सुरक्षित रखा जा सके। हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट में केस को लेकर लिखा गया है कि मामला 1950 का है, जब ऋषिकेश की पशुलोक सेवा समिति को भूमिहीनों के लिए लीज पर जमीन दी गई थी। 1984 में समिति ने 594 एकड़ वापस की, लेकिन बाकी पर निजी कब्जे बने रहे। खैर, बताएं कि अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए इसकी परिधि बढ़ाकर स्वतः संज्ञान यानी सो मोटो के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वो इस मामले की निगरानी स्वयं करेगा और वन भूमि की सुरक्षा तथा कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करता रहेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।